शिव की बात सुनकर रुद्रांश और शिवी की आंखें तो बाहर आने को हो गईं और राहुल बेचारा जो खाना खा रहा था उसका खाना उसके मुंह में ही फंस गया। फिर उसने जल्दी से ग्लास उठाकर पानी पिया। रुद्र अपने मन में, ये क्या हो गया है शिव को, इसे अभी तक याद है सुबह वाली बात। तभी शिव रुद्र से, बाबा साहब कीजिए ना मासा को किस। शिव जिद कर रहा था। शिवी जल्दी से आगे आकर शिव को रोकने की कोशिश करती है। शिवांगी शिव से, शिव ये क्या बोल रहे हैं आप मेरे रूम में चलिए। इतना कहकर वो शिव को ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन शिव मना कर देता है और रोने लगा। राहुल तो आराम से बैठा ये सब एंजॉय कर रहा था मानो कोई मूवी चल रही हो। रुद्र और शिवी शिव को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिव नहीं मानता और रोने लगा। रुद्रांश एकदम, ठीक है अब चुप हो जाओ शिव, मैं आपकी माशा को किस करूँगा। उसकी बात सुनकर शिव खुश हो गया, लेकिन शिवी शौक में चली गई। वहीं राहुल अब और भी गौर से रुद्र को देख रहा था। शिवी अपने मन में, ये पागल हो गए हैं क्या। तभी रुद्रांश शिवी की तरफ बढ़ता है। उसके हाथ में जूस का ग्लास था। शिवी रुद्र को अपनी तरफ बढ़ता देखकर डर गई। तभी रुद्रांश ने शिवी को अपनी तरफ खींच लिया और अपने करीब कर लिया, जिससे दोनों ही एक दूसरे की सांसें सुन पा रहे थे। शिवी धीरे से, ये क्या कर रहे हैं आप। अब शिव को शिवांगी का चेहरा नहीं दिख रहा था। तभी रुद्रांश अपने हाथ में पकड़ा जूस शिवांगी के लहंगे पर गिरा देता है, क्योंकि जब शिवी राहुल से मुस्कुराकर बात कर रही थी तो रुद्रांश को बहुत गुस्सा आ रहा था। जब शिवी के लहंगे पर जूस गिरा तो शिवी एकदम रुद्र को धक्का देकर भाग गई, क्योंकि जब रुद्रांश शिवी के काफ़ी नज़दीक था, जिससे डरकर शिवी तुरंत ही रुद्र को धक्का देकर चली गई। शिवांगी के भाग कर जाने से शिव एकदम रुद्र के पास आया। शिव बाबाशाह, माशा क्यों भाग गई। रुद्र कुछ कहता उससे पहले ही राहुल, अरे तुम्हारी माँ शर्मा गई इसीलिए। शिव को यही पता था कि रुद्र ने शिवी को किस किया था, क्योंकि शिव तो सिर्फ रुद्र की पीठ ही देख पा रहा था। शिव, लेकिन माशा शर्मा क्यों गई। उसकी बात सुनकर राहुल उसे अपनी गोद में उठाकर, चलो हम तुम्हें रूम में चलकर बताएंगे। शिव खुश होकर, ओके आज मैं आपके पास सोऊंगा। रुद्रांश की गैर मौजूदगी में राहुल ही शिव को संभालता था, इसलिए शिव भी राहुल के साथ बना रहता था। राहुल शिव को अपने कमरे में ले जाता है और रुद्रांश वो फाइल उठाकर अपने स्टडी रूम में चला गया। शिवांगी दौड़कर कमरे में आती है। वो अपने मन में, ये कितना बदतमीज है, और तो और मेरे कपड़े भी खराब कर दिए, अब मुझे नहाना पड़ेगा। ये कहकर वो अपने लहंगे को देखती है, जो कि जूस से गीला हो चुका था। वो सीधा वॉशरूम में चली जाती है और शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो नहा लेती है तो उसे याद आता है कि उसके पास तो कपड़े ही नहीं हैं। वो तो सिर्फ लहंगे लेकर ही आई थी, और वो इतनी गर्मी में लहंगा पहनकर तो सो नहीं सकती ना। ये सोचकर वो बाथरोब पहनकर बाहर आती है और कबर्ड खोलकर देखती है कि वहाँ तो सिर्फ रुद्रांश के ही कपड़े थे। तभी वो दूसरा कबर्ड खोलकर देखती है तो उसकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि वहाँ बहुत सारी साड़ियाँ रखी थीं और नीचे ड्रेस भी थी। लेकिन उसकी नज़र साड़ियों पर ही गई और उसने उसमें से एक हल्की ब्लैक कलर की साड़ी ली और वॉशरूम में चली गई। वहीं स्टडी रूम में रुद्रांश अपना काम खत्म कर रूम में आता है तो उसे रूम में कोई नहीं दिखता, क्योंकि शिवी चेंज करने के बाद बालकनी में फ्रेश हवा लेने चली गई। तभी रुद्रांश को शिवांगी की चूड़ी की आवाज़ बालकनी से आती है और वह बालकनी की ओर बढ़ता है। जब वो बालकनी में जाता है तो वह देखता है कि कोई ब्लैक कलर की साड़ी में खड़ी चांद की तरफ देख रही है। उसे देखते ही रुद्रांश चौंक गया, क्योंकि वो माया की साड़ी पहने पीछे से एकदम माया लग रही थी। उसे लगा कि उसकी माया वापस आ गई। वो एकदम जाकर पीछे से शिवी को गले लगा लेता है और कहता है, माया तुम वापस आ गई, मुझे पता था तुम वापस आओगी। आई लव यू माया। उसकी बात सुनकर शिवी एकदम चौंक गई और पीछे मुड़कर कहती है,
ये क्या बोल रहे हैं मिस्टर राणा? मैं माया नहीं शिवांगी हूँ। उसकी बात सुनकर रुद्र होश में आता है और सामने देखता है कि सामने माया की साड़ी पहनी शिवांगी खड़ी थी। ये देखकर कि यहाँ माया नहीं शिवांगी है और वो भी उसकी माया की साड़ी पहने, ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से शिवांगी की बाँह पकड़कर कमरे में लाता है और उसे बेड पर धक्का देकर लगभग उस पर फटते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माया की चीज़ों को छूने की और ये उसकी साड़ी पहनने की? तुम्हें क्या लगा कि अगर तुम शिव की माँ बन सकती हो तो मेरी ज़िंदगी में भी माया की जगह ले लोगी? भूलो मत, तुम मेरी सिर्फ नाम की पत्नी हो और शिव की सिर्फ सौतेली माँ। उसकी बात सुनकर शिवी की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर डर। उसने डरते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि ये माया जी की साड़ी है, नहीं तो मैं कभी नहीं पहनती। शिवांगी आगे कहती, मेरे पास कपड़े नहीं थे, मैं महल से सिर्फ लहंगे ही लाई थी जो मेरे पास वहाँ पर थे। रुद्र उसकी बात सुन तो रहा था लेकिन शिवी की कोई बात उसके दिमाग में नहीं पहुँच रही थी। वो बीच में ही शिवांगी पर चिल्लाता है, अभी के अभी ये साड़ी उतारो। उसकी बात सुनकर शिवी डर गई। वो डरते हुए, लेकिन मेरे पास और कपड़े नहीं हैं, मैं सुबह आपको ये धोकर दे दूँगी। रुद्र गुस्से में, मैंने कहा ये साड़ी उतारो अभी के अभी। इतना कहकर वो शिवी का पल्लू खींच लेता है। ये देखकर शिवांगी की तो आंखें बाहर आने को हो गईं और वो डर कर जोर जोर से रोने लगी और जोर से चिल्लाई, रुद्रांश राणा। उसकी आवाज़ सुनकर रुद्रांश होश में आता है कि वो क्या कर रहा है। ये देखकर वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। शिवांगी वहीं बैठी अपने घुटनों में सर छुपाए रो रही थी। आज उसे रुद्रांश से और नफरत हो गई। वो गुस्से में उठती है और साड़ी को उतारकर बेड पर फेंक देती है और जोर से चिल्लाती है। वो गुस्से में सामान को इधर उधर फेंकती है। वो अपना बैग खोलती है और उसमें से एक लहंगा निकालकर चेंज करती है। शिवांगी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो नफरत से साड़ी उठाती है और उसे वहीं कबर्ड में रख देती है, क्योंकि उसने वो साड़ी अभी 20 मिनट पहले ही पहनी थी, इसलिए वो गंदी नहीं हुई थी। वो जोर से कबर्ड बंद करती है और ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। वो अपने पास रखे फ्लावर पॉट को जोर से फेंकती है, जिससे वो उसके हाथ में भी चुभ गया और उसके हाथ से ब्लीडिंग हो रही थी। लेकिन उससे उसका दर्द नहीं हो रहा था। उसे तो बार बार रुद्रांश की कही हुई बातें सुनाई दे रही थीं। तुम्हें क्या लगा तुम माया की जगह ले सकती हो? तुम सिर्फ शिव की सौतेली माँ हो। और फिर रुद्रांश का उसका पल्लू खींचना। ये सब सोचकर शिवांगी जोर से चिल्लाती है, नहीं, और अपना हाथ जोर से ज़मीन पर मारती है, जिससे उसकी कलाई टूटे हुए कांच के पॉट से लगती है और उसकी कलाई की नस कट गई, जिससे उसकी कलाई से खून बहने लगा। ये देखकर शिवांगी अपनी चुनरी को अपने मुंह में भर लेती है ताकि उसकी आवाज़ बाहर ना जाए। अब उसे भी मरने से कोई डर नहीं था, क्योंकि अब उसकी सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वहीं रुद्रांश भी गुस्से में अपने स्टडी रूम में जाता है और सोचने लगा कि कैसे उसने शिवांगी से क्या कुछ नहीं कह दिया, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। उसे तो पता ही नहीं था कि वह माया के कपड़े थे और गलती तो उसी की थी, क्योंकि वो शिवांगी को यहाँ ले तो आया लेकिन अभी तक उसके लिए कपड़े नहीं मंगवाई। ये सोचकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है और लगभग 2 घंटे बाद जब वो रूम में पहुँचता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि शिवांगी उसके सामने बेहोश पड़ी थी और फर्श पर खून ही खून था। ये देखकर वो जोर से चिल्लाता है, शिवांगी! अब क्या होगा आगे इस कहानी में? क्या रुद्रांश खो देगा शिवांगी को? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।